होगा कि बीजेपी ने हम लोगों का थीम चोरी कर लिया आजकल। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हर जगह बदलाव यात्रा करने, संकल्प यात्रा करते चल रहे हैं, जबकि हम बताना चाहते हैं उन लोगों ने इसके पहले भी एक और थीम हम लोगों की चोरी की थी, 60-40 ना चलतो। तो ये सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक रंग है और उस रंग में वो लोग जो है वो भंग डालना चाहते हैं। राजनीतिक दल, पैसे वाले लोग, सारे लोग जो हैं वो अपनी कुव्वत पर जो है वो इतनी भीड़ जुटा नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई पूरी राजनीति जो है वो झारखंडियत से रंग गई है। और जब झारखंडियत से कोई चीज़ रंग जाती है तो वहाँ पर न जाति काम करने लगेगा, न पैसा काम करने लगेगा, और ना ही आप अगर यदि जो पावर आज तक का रहा है उन लोगों का वो काम करने लगेगा। लेकिन आप लोगों का जो सभा होता है उसमें एक चीज़ मैं गौर करता हूँ बराबर की, काफ़ी लोग हैं जो वक्ता आते हैं अपशब्द का प्रयोग करते हैं और तुरंत वायरल हो जाते हैं, जो कि संवैधानिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं, कोई कोई तो गाली तक भी दे देते हैं। तो उसे आप अपनी सभाओं में जो भाषण देते हैं उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? जोहार, मैं जबाज। आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। अभी मैं मौजूद हूँ चौपारण में। चौपारण में आज JBKSS की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ एक सक्रिय जो कार्यकर्ता है JBKSS के, लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश रतन जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी। बहुत बहुत आपके जितने भी लोग देखने वाले हैं उस सारे लोगों को हम इस धरती से और राजधनवार की धरती से सभी लोगों को जोहार कहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस बदलाव जो सभा हुआ उसके? देखिए, हम लोगों ने बार बार अलग अलग जनमानस को ये संदेश दिया है, झारखंड के जितने भी जगहों पर बदलाव संकल्प सभा चली है, कि अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि 2024 में एक बड़े बदलाव की ओर झारखंड जाए, हक अधिकार, हक हुकूक और माटी की बात की जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि JBKSS का जो उभरता नेतृत्व है उसमें सारे लोगों का साथ होना चाहिए। और हम बड़ी मैंने हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहते हैं, आपके देखने वाले लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है वो आप देख पाएंगे कि जिस तरह का जनसैलाब हम लोगों का हर आप देख रहे होंगे संकल्प सभा में जो है वो जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से दिखता है कि 2024 में एक बड़े बदलाव की ओर जो है वो झारखंड जाएगी। और निश्चित रूप से आप तय कर पाएंगे कि अब जो है वो लोगों का जो धनतंत्र पर जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा है और लोग लोकतंत्र की ओर वापस आ रहे हैं। तो इस सारे बदलाव संकल्प सभा का ही ये काम है। आपको हम बताना चाहते हैं कि बदलाव संकल्प सभा का मतलब ही क्या है, चूँकि आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने हम लोगों का थीम चोरी कर लिया आजकल। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हर जगह बदलाव यात्रा करने, संकल्प यात्रा करते चल रहे हैं, जबकि हम बताना चाहते हैं उन लोगों ने इसके पहले भी एक और थीम हम लोगों की चोरी की थी, 60-40 ना चलतो। तो ये सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक रंग है और उस रंग में वो लोग जो है वो भंग डालना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि सारे लोग जागरूक हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बने और निश्चित रूप से 2024 में ये बदलाव का असर आपको दिखेगा। जिस तरह भीड़ आप लोगों की सभा में उमड़ रही है, कि कैसे आप उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो वोट में भी तब्दील हो? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आज के डेट में आज पहले लोग कहते थे कि भीड़ हो जाती थी। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यदि बिना डीजल के खर्च के, बिना गाड़ी के, बिना मुर्गा के, बिना दारू के आपके जनसभा तक पहुंचा है, तो इसका मतलब उस आदमी ने ये तय कर लिया है कि इस बार जो है वो सभा के साथ है। इसका मतलब सभा के साथ होने का मतलब हो गया कि उसका वोट भी उनके साथ है। क्योंकि आप अगर यदि कुछ ही 2 दशकों की बात करेंगे, पिछले 2 दशकों में आज तक झारखंड की राजनीति में यही होते आई है कि लोगों ने जो है वो पैसे पर भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया, लेकिन उनको पता है कि उनके आने वाले जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो गर्त में चला गया। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जागरूकता फैली है और उस जागरूकता में जो है वो जिस तरह का बदलाव संकल्प सभा जो है वो एक उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। हम लोग 2024 में एक अच्छे जगह पर दिखेंगे, ये सुनिश्चित हो गया है। जिस तरह से देखा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, जाति, धर्म और पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं उन लोग, तो उसको कैसे पार पाड़ पाएंगे आप? हमने तो कहा कि अगर यदि आज अगर यदि आप देख लेते कि जो भी हम लोगों का बदलाव संकल्प सभा है, जो हम लोगों ने हजारीबाग से ही प्रारंभ किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी टाटी सिलवे में हुआ हो, या फिर आपको अगर ये धनबाद में देखेंगे निरसा में हुआ हो, या फिर आज की बात हम लोग कर लें, कोडरमा की बात कर लें, जहाँ लाखों की जनसैलाब है, लोग हम लोगों से कनेक्ट किए हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से आप इस बात को जान लीजिए कि लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो, तभी वो यहाँ पर हैं। और नहीं तो आप देखेंगे कि बड़े राजनीतिक दल, पैसे वाले लोग, सारे लोग जो हैं वो अपनी कुव्वत पर जो है वो इतनी भीड़ जुटा नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है
कि भाई पूरी राजनीति जो है वो झारखंडियत से रंग गई है, और जब झारखंडियत से कोई चीज़ रंग जाती है तो वहाँ पर न जाति काम करने लगेगा, न पैसा काम करने लगेगा, और ना ही आप अगर यदि जो पावर आज तक का रहा है उन लोगों का वो काम करने लगेगा। आखिर आप लोगों का जो सभा होता है उसमें एक चीज़ मैं गौर करता हूँ बराबर कि काफ़ी लोग हैं जो वक्ता आते हैं अपशब्द का प्रयोग करते हैं और तुरंत वायरल हो जाते हैं, जो कि संवैधानिक वर्ड का यूज नहीं करते हैं, कोई कोई तो गाली तक भी दे देते हैं। तो उसे आप अपनी सभाओं में जो भाषण देते हैं उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, हम तो एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये एक युवाओं की पार्टी है और ये आंदोलन से पार्टी निकली है, तो निश्चित रूप से जनाक्रोश जो है वो है। अब हम रहें, अगर यदि मान लीजिए हम JB-KSS का कोई नेता हैं और अगर यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो JB-KSS का नेता होने के बावजूद भी हम झारखंडी जनता हैं, इसके साथ जो हैं वो ठगे हुए युवा भी हैं जो झारखंड में हम रहे हैं, ठीक है, जिसको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी से जो संघर्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टीस जो है वो दिल में है, और उस दिल का जो टीस है वो कभी कभी उद्गार के रूप में जो है वो स्टेज पर निकल जाते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ऐसे लोगों को माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो सुसज्जित तरीके से सज्जन हैं, और वो लोगों को अगर यदि हम लोगों की सभा के माध्यम से, किसी नेता के माध्यम से अगर यदि कोई ठेस पहुँचा हो तो निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का जो है वो भतीजा है, और हम लोग राजनीति में आए हैं और इस माटी के हैं, तो वो लोग हम लोगों को माफ़ करेंगे। क्योंकि युवा में थोड़ा सा जोश तो होता ही है और होना भी चाहिए। अगर यदि युवा में जोश नहीं होगा, उससे जोश को निकाल देंगे तो फिर युवा रहेगा नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं और जो झारखंड के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्या संदेश रहेगा? देखिए, जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन लोगों को हम कहना चाहते हैं और उनके गार्जियन को भी कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई आज 2 दशकों के बाद, 23 वर्ष हो जाने के बाद झारखंड का जो प्रारंभ हुआ है वो अंजाम तक 2024 में पहुंचना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर यदि 2 दशकों में हम लोगों ने ये नहीं कह पाया कि झारखंडी कौन है, हम लोगों ने ये नहीं बता पाया कि झारखंड में किसकी नौकरी होगी, तो इसका मतलब हो गया कि निश्चित रूप से इसके पहले के पीढ़ी जो रहे हैं वो निश्चित रूप से उन लोगों पर विश्वास किए जिन लोगों ने उनको ठगा है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और छात्र भी जागरूक हो गए हैं। कल हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हम लोग हजारीबाग में जो है वो एक मशाल जुलूस कर रहे थे, और मशाल जुलूस में भी जो है वो हजारों लोग वहाँ पर आए। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छे निर्णय की ओर जो है वो जनता पहुँचती है। अब ठगने का काम हो गया बंद झारखंड में, झारखंडियत जो है अपने चरम पर है, और यहाँ के लोकल माटी की बात करने वाले नेता आगे बढ़ेंगे, यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, नीति के साथ जो है झारखंड चला सकें और सही नियत के साथ जो झारखंड चला सकें, उन लोगों को 2024 में आप लोग आगे बढ़ाएं। ये हम सारे जनता से अपील करना चाहते हैं कि भाई हम लोग थाली के पास बैठे रहे और हम लोगों का अनाज कोई और ले गया, तो ये जो प्रकृति था ये पहले से था। अब जयराम महतो के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक जन जागरूकता फैला है पूरे प्रदेश में। आप इस बात से इनकार कभी भी नहीं कर सकते हैं, आप चाहे उसको चाहने वाले रहें या नहीं चाहने वाले रहें। तो ये जो जन जागरूकता फैली है हर जगह पर, जहाँ जहाँ जन जागरूकता फैली है और जिस प्रकार से ये फैल रही है, हम एक बात स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बढ़ी है, और पढ़े लिखे लोग जब आएंगे सत्ता में तो मैंने नियम भी बनाएंगे, सही नियत के साथ बनाएंगे, और जो 23 साल में दुर्दशा हुई है राज्य की वो दुर्दशा समाप्त होगा, रोजगार भी जो है वो सृजित होगा, और आप इस बात को मान करके चलिए एक झारखंड का नव निर्माण होगा। तो ये थे हमारे साथ राजदेव रतन जी, जो अभी हम लोग से बातचीत हो रही थी झारखंड मुद्दों पे, और आने वाले भविष्य में JB-KSS का क्या प्लान है उस पर चर्चा हुई। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।